हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईसीएसई एंड आईएससी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले हमने अभी चैप्टर करा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें रेशियो जो होता है ना टर्म्स का, किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के कंपैरिजन में वो क्या आता है, कॉमन आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, एक सीरीज़ होती है। सेम वे में यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज़ होती है। जैसे कि मैंने एक सीरीज़ लेट कर ली 1, 2, 4, 8 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें रेशियो निकालता हूँ, अगर फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के कंपेरिजन, मतलब सेकेंड टर्म का रेशियो निकालूंगा प्रीसीडिंग टर्म के कंपेरिजन में, जैसे कि 2/1 इक्वल होगा 4/2 के, इक्वल होगा 8/4 के। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 2/1 की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से वैल्यू 2 मिल रही है, और यहाँ पे भी वैल्यू 2 मिल रही है, और यहाँ पे भी वैल्यू 2 मिल रही है। तो रेशियो जो आपका आता है, इसमें जो रेशियो आता है आपका, वो क्या आ रहा होता है, कॉमन आ रहा होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि उसकी टर्म्स का प्रीसीडिंग टर्म्स के कंपैरिजन में अगर मैं डिवीजन करूं तो वो जो रेशियो आता है या जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉमन आता है। ठीक है, रेशियो जो होता है वो कॉमन होता है। अब ये जो रेशियो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और नॉर्मल एक टर्म जैसे ये दे रखे हैं ऐसे टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है रेशियो। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में फॉर्मूला हम कौन कौन सा यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज में आपको ये तो पता ही चल गया कि इसमें क्या होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे पहचाने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज को पहचानने के लिए हमें क्या पता करना होता है, उसका रेशियो। अगर रेशियो कॉमन आ रहा है सीरीज के दो टर्म्स का, सेकंड टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के कंपैरिजन में, किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाली टर्म के कंपैरिजन में अगर रेशियो कॉमन आ रहा है, तो वो टर्म, वो जो सीरीज है वो कैसी सीरीज कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगी। ठीक है, अभी इसमें हम जनरल टर्म फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। जनरल टर्म फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप nth टर्म फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ठीक है, nth टर्म टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, तो आपको nth टर्म की वैल्यू, जैसे कि हम उसमें anth निकालते थे, ऐसे ही इसमें भी anth निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म फॉर्मूला होता है, जिससे कि हम किसी भी वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसमें जो सपोज हमें 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो हम nth टर्म फॉर्मूले से या जनरल टर्म फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a r पावर में n-1, किसकी पावर में, r की पावर में, a डॉट r पावर n-1, ये होता है आपका जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक का। अभी ये तो आपका हो गया जनरल टर्म फॉर्मूला। अभी कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो की भी बात कर लेते हैं। कॉमन रेशियो जिसको हम r से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो r लिखा है ना, ये कॉमन रेशियो है हमारा। a जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम, कॉमन रेशियो एनी टर्म, कोई भी टर्म आप ले लेंगे एक सीरीज में से, पर्टिकुलर सीरीज में से एनी टर्म आप पिक कर लोगे, अपॉन डिवाइड करोगे उसकी प्रीसीडिंग टर्म से। ठीक है, प्रीवियस टर्म से उससे डिवाइड करोगे, किससे करोगे, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे उसको, तो आपका रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ए तो आपको पता ही है, ए तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखा है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करने से पहले प्रीवियस वीडियोस जो हैं चैनल पे मैंने डाल रखे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, आप स्टार्टिंग से करें, फिर उसके बाद में देन आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आए। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, आपका दे रखा है। अभी क्वेश्चन में एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ, एक एग्जांपल है जैसे कि 2, 6, 18, 54 डॉट 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 डॉट। अब इसमें आपसे बोल दिया जाए कि 10th टर्म फाइंड कीजिए। फाइंड, इसमें मैं बोल देता हूँ आपको, फाइंड 10th टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको, 10th टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, पहले तो आप जो गिवन होगा वो निकाल लेंगे। पहले आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2, कॉमन रेशियो कितना आएगा 6 अपॉन उसकी प्रीवियस टर्म,
तो 6/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अभी फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इक्वल होता है ए डॉट आर एन माइनस वन, पावर में ही होते हैं होल टू दी पावर आर एन माइनस वन। अभी आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यूज ए की वैल्यू कितनी है 2 है, डॉट आर कितना है आपका 3 है, एन कितना है आपको 10th टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू हो गई 10 माइनस 1। यही क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा यहाँ से। अभी कितना हो जाएगा 2.3 की पावर 9, बारिश हो रही है भाई आज तो, ठीक है, तो 2.3 होल टू दी पावर 9। अब 3 की 9 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया कि nth टर्म जनरल टर्म फॉर्मूला ये दे रखा होता है, आपको nth टर्म निकालनी हो तो इस बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो जनरल टर्म होता है, जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था कि सम ऑफ nth टर्म भी निकालते थे, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। सम ऑफ nth टर्म, कॉमन रेशियो पता चल गया आपको, फर्स्ट टर्म पता ही है आपको, ठीक है। अभी आगे उसमें क्या होगा हम वो देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म की, सम ऑफ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ nth टर्म्स का क्या फॉर्मूला रहना है वो देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता ही है, याद रखते रहिए, रिवाइंड कराता जा रहा हूं बार बार, रेशियो कैसा होता है कॉमन होता है, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म में आपका जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रहता है आपका ये। तो सम ऑफ nth टर्म में आपका Sn हम यूज करेंगे, Sn जो होता है वो इक्वल होता है a1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अभी देखिए ये फॉर्मूला तो रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप दो फॉर्मूले यूज करोगे, दो टाइप के फॉर्मूले यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। ये आप यूज करोगे r इज स्मॉलर देन 1। अभी मैं कंडीशन भी बता रहा हूँ ना, ये जैसे यहाँ पे कंडीशन बताई ना मैंने, ऐसे ही एक आता है r इज ग्रेटर देन 1 पे, तो क्या रहता है वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अभी ये हो कैसे जाता है, ठीक है, इफ एक चीज और, वन चीज मोर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, r विल नेवर बी इक्वल टू 1, ठीक है। r इसमें कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर r 1 के इक्वल हो जाएगा तो 1 की पावर कितनी भी हो जाए 1 ही रहनी है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाना है। तो सम ऑफ होल टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म का होल जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दिक्कत नहीं हो सकती, क्वेश्चन आते हैं जिसमें r1 भी आ जाता है, लेकिन होल सम जो हो जाएगा फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसमें 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही खत्म हो जाएगा। तो अभी ये जब r स्मॉलर देन 1 है तो आपका ये फॉर्मूला यूज करना है। क्यों करना है, देखिए अगर r स्मॉलर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 1/2 स्मॉलर देन 1 हो गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी है कि 0.5 विच मीन स्मॉलर देन 1 है। अगर स्मॉलर देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला अगर यूज करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 1। सपोज a हमारा नहीं पता है, हम अभी यही बात करते हैं, 1/2 करेंगे हम, यही तो अप्लाई करेंगे, और n सपोज मेरी पावर 1 ही है हमारी, अभी तो पावर 1 है तो 1 ही रहनी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/1/2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा 1 माइनस 1/2 का, तो एलसीएम कितना आएगा 2 ही एलसीएम आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 और यहाँ 1 आएगी। तो 2 माइनस 1 हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और यही सेम चीज मैं अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करता तो यहाँ पे मुझे मिल जाती नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू सम तो नेगेटिव आ जाता फिर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर आपकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, जैसे 1/2 स्मॉलर है, 1 से ग्रेटर आती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और 1 से स्मॉलर आती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सम ऑफ n टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस पे, ठीक। तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें सम निकालना है, कोई टिपिकल बात नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपने सम निकाला है nth टर्म का, सेम वे में यहाँ पे भी आपको सम निकालना है,
ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्वेश्चन में निकाला है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स का सम निकालना है आपको, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका सम निकालना है आपको, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। सम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 6/3 करेंगे, 6/2 करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 3। तो वैल्यू 2 3 3 टाइम्स गया, तो आंसर आ गया 3। 10 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, विच मीन्स n बाय सेल्फ ही क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय सेल्फ n की वैल्यू 10 हो गई। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। अब जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आपका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, a Rn-1 अपॉन R-1। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आप, a की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, ये 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 है ये, -1 अपॉन 3 की पावर 10 -1, यही तो वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अभी 3 की पावर 10 -1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 10 नहीं होगा, यहाँ पे 3 -1 होगा, ये होना है। अभी यहाँ 3 -1 कितना हो जाना है, 2 बचना है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 पावर 10 -1 अपॉन 3 में से 2 जाएगा तो 2 3 से 1 जाएगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी बची 3 टू द पावर 10 -1। क्लियर, यही हो जानी है वैल्यू, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसको 3 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप लॉन्ग कैलकुलेशन ना करके इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं 10 टाइम्स आप 3 की मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से 1 माइनस कीजिए। क्यों, अब 1 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। 1 यहाँ पे आपका सेपरेट आ रहा है, पावर फॉर्म में आ रहा होता या तो किसी मल्टीपल फॉर्म में बन रहा होता तो आपका आंसर वहाँ छोड़ सकते हैं। आप 3 की पावर 10 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 माइनस करेंगे, वही आपका आंसर हो जाना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे निकालते हैं। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो अभी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिक इंट्रो आपको मैंने इसलिए करा दिया है क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आप अब इसके बाद में 10th के बाद में आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूसेज है, चैप्टर है आपका, इसीलिए आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ आया हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करें।